हेलो बच्चों। यहां दिया है व्हील ऑफ रेडियस आर एंड द एक्सेल ऑफ रेडियस आर बाई 5। एक्सेल समझते हैं, वो बार या वो सिलेंडर जो सेंटर से पास होता है उसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं। क्लियर है? अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द व्हील टू कीप द सिस्टम इन स्टेट ऑफ रोटेशनल रेस्ट। एफ डैश इज अप्लाइज टेंजेंशियली टू द एक्सेल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश। देखो जरा मैं इसका एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं तो आपको आइडिया लगेगा क्या हो रहा है। जैसे ये हम लोगों ने बनाया व्हील, ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने व्हील बना दिया है। ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ा व्हील है और यहां कहीं पे ये इसका एक्सेल है, ये इस तरह से। समझ रहे बात को आप लोग? ये एक्सेल दिया हुआ है। इस एक्सेल के अबाउट ये आसानी से घूम सकता था। अब तुमसे बोला गया है कि एक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया इस पे एफ। देखना ध्यान से, मतलब ये हम लोगों ने कुछ इधर से रोप लाए और इधर हम एफ अप्लाई कर रहे हैं। बात को समझ रहे बेटा आप लोग? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब जो आपको इस पे टॉर्क लगाना होगा वो अपोजिट लगाना होगा। देखो ये मैं डॉट 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 करके बना रहा हूं, आप इमेजिन कर पाए शायद कि ये जो फोर्स लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था, ये जो एक्सिस से डिस्टेंस है, ये है आर बाई 5। कितनी है? आर बाई 5। और इसका जो रेडियस दिया हुआ था वो दिया था आर। तो अगर इस वाले फोर्स का टॉर्क निकालेंगे तो आर से मल्टीप्लाई करोगे, और एफ डैश का टॉर्क निकालोगे तो आर बाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और तुमसे बोला है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चाहिए, मतलब एफ इंटू आर बराबर एफ डैश इंटू आर बाई 5। तो हम लोगों से एफ डैश पूछा गया था, तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स एफ। समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? तो 5 टाइम्स एफ हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ये समझ में है ना डायग्राम? यहाँ पे देखो मैंने इसको डॉट डॉट करके बनाया कि दिखे कि ये फोर्स पीछे से लगा है, और यहाँ पे ब्रॉड लाइन सामने बना दी, मतलब ये फोर्स सामने से लग रहा है। इमेजिन कर पाए होंगे शायद आप बात को। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।